अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों की एक अपनी अलग कहानी है, अपनी प्राचीन धार्मिक मान्यता है। और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये राम की पैड़ी है। देखा जाए तो राम की पैड़ी को दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन आखिर इसका नाम राम की पैड़ी क्यों पड़ा, इसकी क्या मान्यता है और क्यों इसको कहा जाता है कि ये जो राम की पैड़ी है ये त्रेता युग से जुड़ी हुई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे अयोध्या के संत कृपात्री जी महाराज से, जो हमें समझाएंगे कि आखिर इसको राम की पैड़ी क्यों बोलते हैं। महाराज जी, जिस जगह पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, हालांकि दीपोत्सव हर साल होता है और चूंकि अब राम की पैड़ी तो चमचमा रही है, लेकिन अगर इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो राम की पैड़ी आखिर इसको क्यों बोलते हैं? देखिए, अयोध्या की विशेष महिमा है, अलग अलग स्थान की महिमा है। आप जहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, इससे पीछे आप देखेंगे एक गली है, उस गली का नाम मुक्ति गली है। एक बार भगवान राम एक आवश्यक बैठक कर रहे थे और उन्होंने लक्ष्मण से कहा इस बैठक में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, और लक्ष्मण को पहरा लगा दिया। उसी समय एक काल जो है दुर्वासा ऋषि का रूप धारण करके आ गया और कहा कि मुझे राम जी से मिलना है, तत्काल मैं मिलूंगा। लक्ष्मण ने कहा आप बैठिए, थोड़े समय बाद मिलिएगा, अभी प्रभु ने मना किया है। वो कहे अगर नहीं मानोगे तो मैं पूरी अयोध्या को जो है खाक कर दूंगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि दुर्वासा ऋषि हैं, ये सत्य वचन बोलते हैं, पूरी अयोध्या जल के खाक हो जाए, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तो प्रभु राम के पास चले गए। परमात्मा राम ने कहा लक्ष्मण, यद्यप तूने मेरे आज्ञा की अवहेलना किया है, मैं तेरा वध नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं तेरा परित्याग करता हूँ। ऐसा कह करके राम जी ने मुख मोड़ लिया और लक्ष्मण प्रभु के चरणों पर गिर करके रोने लगे। प्रभु राम ने पुनः लक्ष्मण को देखा नहीं। तब लक्ष्मण क्या किए हैं कि परमात्मा ने मेरा त्याग किया है, अब मेरा जीना अच्छा नहीं है। बस उसी गली से रोते हुए लक्ष्मण जी सीधे सीधे सरजू जी के तट पे आए और गया मंदिर के सामने एक सहज धारा है, वहाँ पर जो है लक्ष्मण जी जो है जलधारा में अपने को जल समाधि ले लिया और राम रोते रहे। राम ने कहा यद्यप मेरा भाई नहीं है तो मेरा जीवन बेकार है, और वहीं से राम जी जो हैं सीधे गुप्तार घाट की तरफ पश्चिम तरफ चले गए। क्योंकि उस मुक्ति गली से यहाँ आए थे, राम यहाँ आए थे, तब से इस स्थान का नाम राम का पैड़ी हो गया। इसकी विशेषता है, मतलब कि राम जी के पैर यहाँ पर पड़े, उनके पग यहाँ पर पड़े, इसलिए इसको राम की पैड़ी कहा जाने लगा। और फिर वापस राम जी यहाँ से नहीं गए, सीधे गुप्तार घाट गए, सबको लेकर के वहाँ साकेत धाम गए और लक्ष्मण यहाँ चला गया। यहाँ की विशेषता है कि यदि आप जानते हैं, यहाँ जितने सरजू जी की धारा है, यहाँ स्नान करने का जो फल होता है, जहाँ लक्ष्मण जल समाधि लिए थे, यदि वहाँ कोई स्नान करता है तो उसको 1000 गुना फल मिलता है। सहज धारा में यदि आप एक बार स्नान कर लीजिए तो आपको सरजू में सामान्य धारा में स्नान करने का जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना फल वहाँ मिलता है। मतलब कि राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने जल समाधि किया, उसके बाद राम जी यहाँ आए और राम जी वापस नहीं गए और यहीं से सीधे पश्चिम दिशा में चले गए, गुप्तार घाट में सबको लेकर साकेत धाम गए। इस कारण इसका नाम जो है राम की पैड़ी पड़ा, और जिस गली से आए थे वो मुक्त गली से उसका नाम मुक्ति गली पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो देखिए, आपने सुना कृपात्री जी महाराज ने जो बताया हमें कि आखिर राम की पैड़ी इसको क्यों बोलते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है, ये कहा जाता है, और संतों जो वेद पुराण हैं, जो तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि जब भगवान राम सरयू की जलधारा में जल समाधि लेने जा रहे थे, तो सबसे पहले चूंकि वो राम की पैड़ी पर आए, और सामने आप देख सकते हैं कि जो सामने की गली है, दरअसल उसको मुक्ति गली कहते हैं। कहा जाता है कि उसी मुक्ति गली से भगवान राम निकल कर आए, और चूंकि उनके पांव यहाँ पर पड़े, इसलिए इसका नाम राम की पैड़ी हो गया। हालांकि जब वो यहाँ से निकले तो इसके ठीक सामने जल समाधि ना लेकर यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ गए, और जहाँ पर इस वक्त गुप्तार घाट स्थित है, कहा जाता है कि जब वो गुप्तार घाट पहुंचे तो गुप्तार घाट पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर जल समाधि ले ली। हालांकि भगवान राम के साथ साथ जो यहाँ की जनता थी, जो यहाँ के उनकी प्रजा थी, सभी लोगों ने भगवान के साथ सरयू में जल समाधि ली। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।